स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आपका यूथ पब्लिकेशन का है। ठीक, तो इसमें हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गत आवासों के प्रमाण हैं। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बुर्ज होम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। तो कौन सा मंदिर है, वो जैन मंदिर है। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब पैदा हुए थे, तो 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कुंड का खिताब हासिल किया। तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था। तो 7वें का राइट आंसर पुद्दुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है यहाँ पे 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो कौन सा था बताएंगे यहाँ पे 10 का राइट आंसर, तो अहमदाबाद मिल मजदूर था। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलसुबाई शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। किस रूप में वर्णित किया गया है, तो मानसून प्रकार। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिग डिपर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त देश के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में, तो समानांतर अक्षांश रेखा के रूप में जाने जाते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा की किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किसके बारे में है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय
भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह थे। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? 26 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया, तो कब मनाया था? 27 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 21 जनवरी 2020 को मनाया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचुनाव, बाई इलेक्शन। नेक्स्ट, देश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। किसका मूल्यांकन करने के लिए? 29 का, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। 30 का देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 98वां संशोधन। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का देश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे, श्री श्री अरविंदो का जन्म वर्ष देश में हुआ था, कब हुआ था? 34 का राइट आंसर 1872 में। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007 में। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? तो किसे मिला था? 36 का राइट आंसर भारत को मिला था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो 37 का राइट आंसर IRDA हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 38 का 74.04% हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे, अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों द्वारा तलाश की जाने वाली चीजें क्या हैं? तो 39 का पढ़िए, बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराबर उपचार ठीक, आज़ादी ठीक, सुरक्षा ठीक, यानी कि ये सभी सही हैं आपके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 40, लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा गर्ल राइजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बताएंगे यहाँ पे 41 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। ठीक, अब इसका नाम बदलकर 2015 में क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। ठीक, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है। ठीक, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का, ये भारतीय रिजर्व बैंक होगा, RBI। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, देश से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है आपको यही बताना। ठीक, तो टीकाकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या दाब की SI इकाई? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, फेम्टो का अर्थ 10 की घात -15 होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सदिश राशि है? ये सदिश राशि है, बल है, वेग है, विस्थापन है। और कार क्या है? कार सदिश राशि नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, कार क्या है? अदिश है। किसी सरल लोलक की गति
एक डैश का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? 47 का आवर्ती गति का। आगे, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथिलीन का। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है? सीधा होता है। आगे, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो 50 का बताएंगे यहाँ पे अधातु कौन सा है? तो नाइट्रोजन अधातु है। देखते हैं यहाँ पे 51। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फेनिक एसिड में। आगे देखते हैं यहाँ पे सीसा तत्व का प्रतीक क्या होता है? तो पीवी लेड होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे यस क्या होता है? सल्फर होता है। एजी सिल्वर होता है। के पोटेशियम होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हीरा एक अपर रूप है किसका? तो कार्बन का अपर रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सोना सबसे मुलायम होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे एथेनोइक एसिड को सामान्यतः डैश अम्ल कहा जाता है, तो उसे कौन सा अम्ल बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। 56 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, एसिटिक अम्ल। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लाइडन और स्वान हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 58। निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेलर मकड़ी। आगे देखेंगे यहाँ पे ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान के कारण। आगे, पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा डैश का कारण बनती है, किसका कारण बनती है? बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर, तो दांतों का चित्तीदार बनना। आगे, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? अवधी या फिर संस्कृत? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। नेक्स्ट है यहाँ पे 62। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है? तो यक्षगान हो जाएगा यहाँ पे 62 का, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यक्षगान कर्नाटक का होता है, कलारीपट्टू केरल का होता है, कथकली केरल का होता है, और ये ओटनथुल्लम कहाँ का होता है? ये शायद तमिलनाडु का होता है। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविशंकर हो जाएगा सितार वादक। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? तो कौन थे? भारवी थे। 64 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, तो भानुदत्त थे। ठीक, रसमंजरी किसका है? भानुदत्त का है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 65 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा, 29 सितंबर को मनाते हैं हृदय दिवस। आगे, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1917 मिला था, 1930 में मिला था, इनको 1969 में शायद मिला था। ठीक, देख लेंगे, 1969 में मिला था, लेकिन इनको नहीं मिला है। ठीक, सॉरी, फिर से देखेंगे, एक इनको मिल चुका है, इनको भी सी वी रमन को, अमर्त्य सेन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्यजीत रे को नहीं मिला है, इन्हें ऑस्कर का पुरस्कार मिला है। भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया था? तो 67 का राइट आंसर यूनिसेफ हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ था। ठीक, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 69 का राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 70 का राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 71। निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला बोला जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक, शिव
शिवा थापा देश से संबंधित हैं? तो 73 का राइट आंसर बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित है ये। फंस पौधे के किस भाग में आते हैं? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेरिटोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क होता है। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो 76 का माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं उसे। सोडस आधारी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? तो बताएंगे यहाँ पे 77 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 होता है। ठीक, हेक्साडेसिमल। आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का जीवभार बायोमास पिरामिड होता है? तो 79 का हो जाएगा अपराइट यानी कि ऊपर की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 1982। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 81 का राइट आंसर राखी कपूर। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओवरसीज बैंक। 83 देखेंगे यहाँ पे, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा खनन प्रहरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो 84 का राइट आंसर इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के साथ। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा फिजी। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्फाल। आगे देखते हैं यहाँ पे, 87 फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एम पासवर्ड पुलिस ऐप। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा चीन और रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 42वां। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित, तो ये देखिए ये आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है 91 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 92 यहाँ से देख लेंगे हम लोग। 92 भी क्या है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 93, तो 93 भी देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी। 94 भी देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 95 यहाँ से। ठीक, तो ये क्या है आपका वेनारेक का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते कौन सा है क्वेश्चन। तो ये है आपका 95, तो 95 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 96, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 98, तो जब 98 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 100, 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।